जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम से आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद। आज परमेश्वर ने सुंदर समय हमें दिया है और परमेश्वर के साथ हम वचन के साथ मनन करेंगे। जब तक परमेश्वर इस पृथ्वी पे नहीं आए तब तक हम परमेश्वर के साथ जुड़ते रहना है, परमेश्वर के साथ बना रहना है, परमेश्वर के साथ उसके रास्ते पे मार्ग में चलने के हमेशा कोशिश में रहना है। आइए आज वचन सुनेंगे। परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातें करता है। भजन संहिता 23 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। साम नंबर 23 वर्स 1 से पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। परमेश्वर हमें रखवाला करता है, महान रखवाला हमें रखवाला करता है। इसके बारे में पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वे मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वे मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वे अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरे कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। इसमें कहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। महान रखवाला परमेश्वर यीशु मसीह हमें हर मिनट, हर सेकंड, हर समय, हर वक्त हमें ध्यान देता है। उसके बेटे, उसका बच्चे, हम उसका दोस्त, वो कभी नहीं चाहता कि वो हम दलदल में फंसे। वो हमेशा हमें रखवाला करता है। हम चाहे मुश्किल में हो, चाहे अंधकार में हो, परेशानी में हो, दुख में हो, हमें सताने में कोई हो, तब भी परमेश्वर हमें हमारे साथ साथ चलता है, हमारे साथ साथ रहता है। अगर हम खुशी खुशी रहेंगे, अगर हम अपने जीवन को हंसी खुशी में रहेंगे, तो परमेश्वर को कभी भी हम भय नहीं मान पाएंगे। हम कभी सुख में रहता है, कभी दुख में रहता है, उसी हिसाब से परमेश्वर का हम आराधना कर पाते हैं। अगर हमारा एक अंगुली में चोट लग जाए तो पूरा शरीर को दर्द होता है। सब शरीर को पता चलता है कि मुझे इस जगह में दर्द है ना। तो परमेश्वर का बच्चे इस पृथ्वी में उसी ने बनाया है, उसी ने रचा है। वो हमें कोई दुख पहुंचता है, हमें कोई क्लेश में होता है, तो परमेश्वर हमें आदर तौर पर हमें प्यार करता है, वो हमें याद दिलाता है ना। तो उसी तरह हम परमेश्वर के साथ बना रहने का आज्ञा मिलता है। हम कहीं भी हानि नुकसान भी हो जाता है, हम नहीं डरना है, हम परमेश्वर का वचन के अनुसार चलना है। लास्ट वाला हम पढ़ेंगे 6 नंबर पे, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेंगे। जब हम परमेश्वर के साथ बातों में, वचनों में हम चलेंगे, तो परमेश्वर का जो करुणा है, उसका प्रेम, उसका प्यार, उसका आदर हमारे साथ, हमारे शरीर, हमारे आत्मा, हमारे मन के साथ वो बना रहेगा। कभी भी दूसरे का बुराई, दूसरे का अपमान, दूसरे का गाली,
निंदा हमारे मन में नहीं आएगा। वो हमेशा परमेश्वर का प्रेम हमारा मन में, हमारे हृदय में वो भो के हम चलेंगे। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। हम परमेश्वर का मंदिर है, ठीक। परमेश्वर के मंदिर को अगर हम सही तरीक़ा से सही रास्ता में चलने के लिए हम कोशिश करेंगे तो परमेश्वर का जो आत्मा है हमारे साथ रहेगा और हमें अच्छा व्यवहार, अच्छा चाल चलन, अच्छा सोच वो हमें हमें देगा और हम चलने के लिए मौका मिलेगा। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर हम सबको प्रेम करता है, प्यार करता है। इसीलिए इस संसार में पापी मनुष्यों को बचाने आया है। ऐसे पापियों को नाश करने नहीं आया। पापियों को अपने स्वर्ग को जो प्रेम कैसे होता है, वो प्रेम इस संसार में चाहे बुराई लोग हो चाहे अच्छा लोग हो, सभी को प्रेम एक जैसे देखा है। उस प्रेम को हम कैसे मनन कर सकता है? परमेश्वर कोई भी आदमी अपना भाई के लिए, अपने पिता के लिए, अपने दोस्त के लिए जान नहीं दे सकता है, बल्कि हम पीछे हट जाता है। लेकिन परमेश्वर मनुष्य बनकर इस संसार में आया और जगत को जीता है। कैसे? वो अपने प्राण, अपने जान, अपने शरीर को नहीं देखा। वो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए खुद को बलिदान किया, फिर तीसरे दिन फिर जी उठा। वो प्रेम जो है हमारे हृदय में बोया गया, उसका आत्मा हमें दिया गया है। वो हम आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के साथ चलना है, तब परमेश्वर हमारे साथ बना रहता है। उसका आत्मा को बुझाना नहीं। जो हमें प्रेम दिया है और दूसरों को भी प्रेम देना है, दूसरों को सिखाना है, दूसरों को बताना है। परमेश्वर प्रेम है, इस जगत में इसलिए आया है। वो अपना एकलौता पुत्र बना के इस संसार में भेजा ताकि हम उसके द्वारा हम उद्धार पा सके। और कोई किसी के द्वारा हम उद्धार नहीं पा सकता। हम किसी को बलि चढ़ा के उद्धार नहीं पा सकता। किसी पेड़ को पूजा करने से उद्धार नहीं पा सकता। कोई दिन सूर्य को नमस्कार करने से उद्धार नहीं पा सकता, क्योंकि परमेश्वर ने इस पृथ्वी सब कुछ उसी के हाथों के द्वारा रचा गया है। उसका वचन जो बोला है वो हुआ है, इसलिए हम उसके सामने छुप नहीं सकता। परमेश्वर हमें रखवाला करता है, उसी ने बनाया है कि मेरा इस सृष्टि जो है बना रहे। लेकिन हम इंसान हैं, इंसान गलतियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जिसके पास है वो समझेगा और जानेगा। परमेश्वर कहता है जो मुझे जानता है वो समझेगा। तो हमारा आत्मा नहीं है, वो जो हम बात कर रहा है, हम जो सांस ले रहा है वो हमारे नहीं है, वो इस परमेश्वर का है। जब मिट्टी से बनाया था, इसकी सांस से हमें फूका है, उसका आत्मा हमें दिया है, इसी के द्वारा हम चलता है। इसी मुंह से ही परमेश्वर का अंगीकार करना है, भजन गाना है, स्तुति गाना है, प्रार्थना करना है। हमें अधिकार दिया है परमेश्वर को आराधना करने के लिए, और इसलिए डरना नहीं है। चाहे मुसीबत, चाहे परेशानी हो, कोई किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर महान रखवाला हमारे साथ है। वो हमेशा प्रतिदिन प्रति समय हमें देखता है हम क्या करते हैं। इसलिए हम परमेश्वर का जो प्रेम, परमेश्वर का जो भलाई हमेशा आपके साथ बना रहे। आज के वचन में परमेश्वर जो पढ़ा है, सीखा है, मेरे मन में, हृदय में बोए और परमेश्वर के साथ चलने की कोशिश करें। धन्यवाद। परमेश्वर को हम सबको आशीष करे। इस आज का दिन परमेश्वर को हमें अगुवाई करने पाए। आइए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे और आज का दिन अपना अपना समय बिताने का परमेश्वर के साथ चले। आज छोटी सी वचन के अगर गलतियाँ हो तो माफ़ कर देना। अगर अच्छा लगा, परमेश्वर को साथ बना रहना है, परमेश्वर को चलना है। धन्यवाद। आप सबको प्रभु आप
आशीष करें। आमीन।